हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS डॉक्यूमेंट इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने कितने होते हैं आपके पास MS डॉक्यूमेंट में? तो ये होता है जो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, 1 and 1। मिनिमम नंबर ऑफ रोज भी 1 होता है आपके पास और कॉलम्स भी 1 होते हैं। मैक्सिमम नंबर की बात करें अगर, तो रोज़ की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 3 2 7 6 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ कितने हो सकते हैं? 3 2 7 6 7। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं आपके पास MS वर्ड में? 63। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, इन MS वर्ड वर्ड इज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू की इफेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये किसका शॉर्टकट की है? तो ये शॉर्टकट है आपके पास सबस्क्रिप्ट का। कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो यहाँ पे होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये होता है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन MS वर्ड विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है आपके पास? तो ये होता है आपके पास कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M के अलावा आपके पास कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन भी आपके पास किसके लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन भी यूज़ होता है आपके पास लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। और अगर आपको इंडेंट डिक्रीज करना है तो यहाँ पे यूज़ होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, या फिर कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन, कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। तो फाइल पुल डाउन मेन्यू में कौन सा ऑप्शन होता है अगर आपको क्या करना है? MS वर्ड फाइल को क्लोज करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्लोज। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाइपरलिंक कैन बी क्रिएट बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड। आपका जो हाइपरलिंक होता है वो डॉक्यूमेंट और किस में क्रिएट हो सकता है? अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, अ वेब पेज ऑन अ WW एंड अ वेब पेज ऑन अ कंपनी इंटरनेट। तो ये सबके साथ क्या कर सकता है? हाइपरलिंक क्रिएट कर सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे हाइपरलिंक है, तो हाइपरलिंक क्रिएट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस के। ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है आपके पास, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। तो अगर आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे किसी भी चीज़ पे क्या कर दो, राइट क्लिक करते हो, तो क्या होता है वहाँ पर? उसके शॉर्टकट लिस्ट क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओपन्स द शॉर्टकट लिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट टू। आप वर्ड डॉक्यूमेंट किस में सेंड कर सकते हो यहाँ पर? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। डन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच टूल बार आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट। तो कौन सा टूल बार जो है वो वर्ड एप्लीकेशन विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं? तो इसका आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार भी होता है, और ड्राइंग टूल बार भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, MS वर्ड्स कम अंडर। तो MS वर्ड्स किसके अंडर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इंडेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू। इंडेंशन आपके पास कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में किस लिए यूज होता है? टू मेक द टेक्स्ट रीडेबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, सेट ऑफ बटन्स दैट इन्वोक कमांड्स इन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में सेट ऑफ बटन्स जो कमांड को इन्वोक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, टूल बार। नेक्स्ट है यहाँ पर, फीचर इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शंस इज कॉल्ड। तो ऐसा फीचर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का जो आपके पेज को पोर्शन में डिवाइड करने में आपकी हेल्प करता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन बी, कॉलम्स। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो कंप्यूटर टेक्स्ट में जो वर्टिकल स्पेस होता है लाइन्स के बीच में, वो किससे डिटरमाइंड होता है? तो वो होता है आपके पास यहाँ पर लाइन स्पेसिंग से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन अ कंप्यूटर रीडू कमांड। तो कंप्यूटर में रीडू कमांड के बारे में क्या होता है? रीडू क्या करता है? एक तो लास्ट जो एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है उसको अंडू करता है, और ये स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है आपके पास। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में क्या इंक्लूड होता है? प्रोसेस ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट भी होता है, एडिटिंग टेक्स्ट भी होता है, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट भी होता है। तो इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डन।
नेक्स्ट है आपके पास, इन अ कंप्यूटर द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर और ऑल्टरनेट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर आपको क्या करना है, वर्ड में किसी भी वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का सिमिलर या फिर ऑल्टरनेट वर्ड ढूंढना है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, थेसर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और थेसर्स ओपन करने का आपके पास शॉर्टकट की होता है Ctrl+F7, ये याद रखना है आपके पास। शॉर्टकट की क्या होता है थेसर्स का, Ctrl+F7। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ कंप्यूटर पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन अ मेन्यू ऑफ। तो आपके पास पेज सेटअप ऑप्शन कहाँ पर होता है, फाइल पे होता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पेज सेटअप ऑप्शन आपका पेज लेआउट पे भी होता है, ठीक है, पेज लेआउट टैब पे भी होता है, तो अगर यहाँ पे पेज लेआउट भी दिया होता तो भी करेक्ट था। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर टू एज। एक कंप्यूटर में जब आप कुछ भी चीज़ को प्रिंट कर रहे होते हो तो जो उसका डायरेक्शन ऑफ पेपर होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास, कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। ऐसा कंप्यूटर कमांड जो आपका क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी और पार्ट पे मूव करने के लिए आपकी हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा कमांड होता है आपके पास। तो देखो आपके फाइनल आंसर की में दिया गया है ऑप्शन बी, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन इसका आंसर होगा कट एंड पेस्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप अलग चीज़ है एंड कट एंड पेस्ट अलग चीज़ है। ठीक है, ड्रैग करके ड्रॉप नहीं करना है, कहीं से खींच के उसको प्लेस नहीं करवाना है, कट करना है कहीं से और उसको कहीं और ले जाके प्लेस करना है, तो कट एंड पेस्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। फाइनल आंसर की में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होता है कट एंड पेस्ट। माइट भी कि इस क्वेश्चन को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही रह गया है। ठीक है, कई बार वहाँ पे आंसर की में कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं, इट्स ओके, लेकिन इसका आंसर डी करेक्ट होगा, कट एंड पेस्ट। डन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।